इंडेप्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रोजेनिटर सेल्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और ये वीडियो स्पेशली हमारे उन व्यूअर्स के लिए है जिन्हें हेयरिंग प्रॉब्लम, खासकर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस यानी कान की सूखी हुई नसों की समस्या है। हम आगे बढ़ें इससे पहले इस वीडियो का एक सिनॉप्सिस ले लेते हैं। तो वीडियो में हम मेनली प्रोजेनिटर सेल्स पर अपना फोकस रखेंगे और इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके बाद हम स्टेम सेल थेरेपी के बारे में शॉर्ट डिस्कशन करेंगे जिसे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के लिए वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। इसलिए हमारे नए व्यूवर्स जिन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडेप्थ चैनल पर आपके लिए इसी तरह की एक्सक्लूसिव और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लाई जाती है। अब हम बात करते हैं प्रोजेनिटर सेल्स की। आप सभी ने कभी न कभी स्टेम सेल शब्द सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना उन्हें बहुत ही सरल शब्दों में बता दूं कि स्टेम सेल्स शरीर की वो कोशिकाएं होती हैं जो हर तरह की कोशिकाओं में बदलने की क्षमता रखती हैं। उदाहरण के लिए हमारी आंखों की कोशिकाएं अलग हैं, हाथ पैरों की अलग हैं, दिल की अलग है, दिमाग के न्यूरॉन्स अलग हैं, बालों और नाखूनों की कोशिकाएं अलग हैं। इसी तरह लिवर, किडनी और इंटेस्टाइन की कोशिकाएं भी एक दूसरे से अलग होती हैं और इनके काम भी अलग अलग होते हैं। यदि शरीर के एक अंग में कोई गड़बड़ी होती है तो हम उसे दूसरे अंग की कोशिकाओं से ठीक नहीं कर सकते। मान लीजिए यदि किसी के हार्ट में कुछ समस्या है, मान लीजिए किसी के दिल में छेद है, तो उस छेद को भरने के लिए उन्हीं कोशिकाओं की ज़रूरत होगी जो एक साथ मिलकर हमारे दिल को बनाती हैं। हम उसकी जगह हमारी स्किन या कोहनी और घुटनों के लिगामेंट की कोशिकाएं नहीं लगा सकते। लेकिन जो प्रोजेनिटर और स्टेम सेल्स होते हैं, खासकर स्टेम सेल्स, वो हर तरह की कोशिकाओं में बदल सकते हैं। यानी एक प्रोजेनिटर या स्टेम सेल्स दिल की, दिमाग की, किडनी की, यहाँ तक कि कॉकलिया के हेयर्स की कोशिकाओं में भी बदल सकता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि स्टेम और प्रोजेनिटर सेल्स क्या होते हैं। तो अब हम प्रोजेनिटर सेल्स की सेपरेट जानकारी लेते हैं। देखिए, एक प्रोजेनिटर सेल्स स्टेम सेल से ही बना होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक होता है। हमारे शरीर में कई तरह के प्रोजेनिटर सेल्स पाए जाते हैं, जिनकी जानकारी देते हुए मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरल शब्दों में समझाऊं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स सामान्य लोग हैं जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं और ना ही मैं अभी कोई बायोलॉजी या फार्मेसी की क्लास ले रहा हूँ। तो आप इस तरह समझिए कि हार्ट के प्रोजेनिटर सेल्स अलग होते हैं, लिवर के अलग होते हैं, और इस वीडियो में क्योंकि हम कॉकलिया और इसके हेयर्स की बात कर रहे हैं तो कॉकलिया में भी प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं जिनके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। यदि लाउड नॉइज़ या दूसरे किसी कारण से कॉकलिया के हेयर्स नष्ट हो जाते हैं तो भी प्रोजेनिटर सेल्स बचे रहते हैं और उन्हें ठीक तरह से स्टिमुलेट किया जाए तो ये फिर से ग्रो कर सकते हैं और करते भी हैं, और हम फिर से सामान्य ढंग से सुन सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पक्षी और दूसरे कुछ जीव लगातार अपने प्रोजेनिटर सेल्स को ग्रो करते हैं। कई बार पक्षियों का कॉकलिया पूरी तरह नष्ट हो जाता है और उन्हें सुनाई देना भी पूरी तरह बंद हो जाता है, लेकिन वो आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही हफ्तों में अपने सेंसरी न्यूरल हेयरिंग सेल्स को अपने आप डेवलप कर लेते हैं, और इसी से हम हेयरिंग लॉस को रिवर्स करने की दिशा में कुछ नया सीख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे कॉकलिया के हेयर नष्ट हो जाने के बाद भी प्रोजेनिटर सेल्स बचे रहते हैं और इनकी सहायता से नष्ट हुए हेयर्स को फिर से उगाया जा सकता है, यानी कि रिग्रो किया जा सकता है। इस संबंध में यानी प्रोजेनिटर सेल्स की ग्रोथ के संबंध में अभी जो शोध किए जा रहे हैं वो बहुत ही छोटे स्तर पर हैं और उनकी जानकारी यहाँ देना ठीक नहीं होगा। हालांकि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस को ठीक या रिवर्स करने के लिए स्टेम सेल थेरेपी यूज़ की जा रही है। भारत के कई शहरों में स्टेम सेल थेरेपी के क्लिनिक और हॉस्पिटल हैं। इसके बारे में हम स्टेम सेल्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि प्रोजेनिटर सेल्स को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के अलावा और किन कंडीशन में उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, इन्हें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी यानी जब किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है और पैरालिसिस हो जाता है, ऐसी कंडीशन में भी इन सेल्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि आनुवांशिक डायबिटीज़, वो डायबिटीज़ जो बचपन से रहती है। इसके अलावा पार्किंसन डिसीज़, स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर डिसीज़। अल्जाइमर डिसीज़ में जब दिमाग की कोशिकाएं या न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं तो भी हम इन सेल्स की सहायता से नए न्यूरॉन को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक, कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और जब किसी की त्वचा बुरी तरह जल जाती है यानी कि 2nd और 3rd डिग्री बर्न तक हो जाता है, तब भी इन सेल्स का उपयोग नई त्वचा उगाने के लिए किया जाता है और किया जा भी रहा है। तो इस वीडियो से हमने जाना कि कॉकलिया के हेयरिंग सेल्स नष्ट हो जाने के बाद भी प्रोजेनिटर सेल्स की सहायता से उन्हें रिग्रो किया जा सकता है, और इस संबंध में जो शोध अभी किए जा रहे हैं
वो बहुत ही स्मॉल स्केल पर है और जैसे ही मुझे कोई प्रॉमिसिंग डेटा मिलता है मैं आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।